हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत के विश्व विरासत स्थल यमुना नदी के किनारे 17वीं सदी में बने भव्य इमारत लगभग 200 साल तक हिंदुस्तान के अनेक शासकों ने यहाँ से अपना शासन चलाया। हम लोग इसी ऐतिहासिक इमारत यानी रेड फोर्ट लाल किले की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग लाल किले के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं, फिर इसके ऐतिहासिक काल में हम लोग चलेंगे। दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है यह लाल किला। लाल किले को इसके दीवारों के लाल रंग के कारण इसे लाल किला कहा जाता है। इसको यूनेस्को के सूची में वर्ल्ड हेरिटेज 2007 में शामिल किया गया। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला यह देश की आन बान शान और देश की आज़ादी के प्रतीक है। मुगल काल में बना यह ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर के लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लाल किले के सौंदर्य, भव्यता और आकर्षण को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और इसकी शाही बनावट और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। यह शाही किला यानी लाल किला मुगल बादशाहों का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र बल्कि यह औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था, जिस पर करीब 200 सालों तक मुगल वंश के शासकों का राज रहा। देश की जंग आज़ादी का गवाह रहा लाल किला मुगल कालीन वास्तुकला, सृजनात्मक और सौंदर्य का अनुपम और अनूठा उदाहरण है। 1648 ईस्वी में बना इस भव्य किले के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। करीब 250 एकड़ जमीन में फैला यह भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिश के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तां बयां करता है। वहीं भारत का राष्ट्रीय गौरव माने जाने वाला इस किले का इतिहास बेहद दिलचस्प है। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुगल वास्तु शैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यानी मध्य में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। दोस्तों, इस किले के बनाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। शाहजहां एक जगह का तलाश कर रहा था जहां वह अपनी पसंद की एक नगरी और महल बना सके। दिल्ली देश के मध्य में है और दिल्ली से इसी सभी तरह नज़र रखी जा सकती थी, उत्तर से पश्चिम और पूर्व से दक्षिण। दिल्ली का पुराना इतिहास भी रहा है। मुगलों की बात करें तो अकबर ने दिल्ली की जगह आगरा में अपनी राजधानी रखी, क्योंकि दिल्ली उनके पिता हुमायूं के शेर शाह सूरी से पराजय याद दिलाती थी। लेकिन शाहजहां दिल्ली आने का मन बना चुके थे। मुगल सम्राट शाहजहां के शासन काल में लगभग 1638 ईस्वी में लाल किले की नींव रखी गई और यह लगभग 10 साल तक इसका काम चला और 1648 ईस्वी में यह किला बनकर तैयार हुआ। जब यह किला बनकर तैयार हुआ उस समय इसका नाम किला ए मुबारक रखा गया। यह नूरगढ़ में था और यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हुआ करती थी और इस शहर का जो नाम रखा गया वह शाहजहानाबाद रखा गया। लगभग एक किला 250 एकड़ में फैला तकरीबन 1 करोड़ की लागत से बना था और एक किला विभिन्न सांस्कृतिक विचारों के आदान प्रदान के भी प्रतीक था। यहाँ लाल पत्थर से इस किले को बनाने का रीज़न थे कि आगरा में जो लाल किला बने थे उसमें बहुत सारे वहाँ पे लाल पत्थर थे और आगरा से दिल्ली यमुना नदी से कनेक्ट थे, तो पत्थर वहाँ से लाना
बहुत ही आसान थे और सस्ता थे, इसलिए लाल पत्थर का चुनाव किया गया और वहां से पत्थर लेकर इस लाल किले की निर्माण की गई। शाहजहां बेहद आकर्षक एक किला बनाना चाहते थे, इसलिए उसने आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी 1638 ईस्वी में शिफ्ट कर ली और इस किले का निर्माण कार्य शुरू करवाया। यह मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले के शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। तो इस किले के शाही डिजाइन कौन बनाए थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। इस भव्य किला को बनने के बाद भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था और शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इस किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। 17वीं शताब्दी पर जब किले पर मुगल बादशाह जहदर शाह का कब्जा हो गया, तब करीब 30 साल तक लाल किला बिना शासक का रहा था। इसके बाद नादिर शाह ने लाल किले पर अपना शासन चलाया। उसके बाद 18वीं सदी में अंग्रेजों ने लाल किला पर अपना कब्जा जमा लिया और इसमें जमकर लूटपाट की। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तिरंगा फहराया, देश के नाम संदेश दिया था। वहीं आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा और फिर यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हुआ। वहीं इसके आकर्षण और भव्यता का वजह से 2007 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया के हर एक कोने से लोग आते हैं। अब हम लोग लाल किले के नाप जोख के बारे में जान लेते हैं। लाल किला सलीमगढ़ के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसको अपना जो नाम मिला है वह बलुआ पत्थर जो लाल हुआ करते थे उसके कारण मिला और इसकी जो दीवार की लंबाई है वो लगभग 1.5 मील यानी 2.5 किलोमीटर लंबी है और नदी के किनारे से इसकी ऊंचाई जो है 60 फीट यानी 16 मीटर तथा 110 फीट यानी 35 मीटर ऊंची शहर की ओर से है। इसके नाप जोख से यह ज्ञात हुआ कि इसकी योजना एक 82 मीटर की वर्गाकार ग्रिड यानी चौखाने का प्रयोग कर बनाई गई है। दोस्तों, 18वीं सदी में कुछ लुटेरों एवं आक्रमणकारियों ने इसमें बहुत क्षति पहुंचाई और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले को ब्रिटिश शासन ने अपना मुख्यालय के रूप में यूज करने लगा और इसमें लगभग 80% मंडपों को और उद्यानों को नष्ट कर दिया ब्रिटिश सेनाओं ने। इस नष्ट भागों और बचे भागों को फिर से बनाने का निर्णय 1903 में उमैद दानिश द्वारा चलाई गई। ये दीवारें 2 मुख्य द्वारों पर खुली है, दिल्ली दरवाजा और एवं लाहौर दरवाजा। लाहौर दरवाजे इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। लाहौर गेट से चट्टा चौक तक आने वाली सड़क से लगे खुले मैदान के पूर्वी ओर नकार खाना बना है। यह संगीतों हेतु बने महल का मुख्य द्वार है। दीवाने आम इस गेट के पार एक और खुला मैदान है जो कि मूलतः दीवाने आम का प्रांगण हुआ करता था। दीवाने आम यह जनसाधारण हेतु बना बृहद प्रांगण था। यह एक अलंकृत सिंहासन का छज्जा दीवान की पूर्वी दीवार के बीचों बीच बना था। यह बादशाह के लिए बना था और सुलेमान के राज सिंहासन की नकल ही था। नहर ए बहिसत राजगद्दी के पीछे की ओर शाही निजी कक्ष स्थापित है। इस क्षेत्र में पूर्वी छोर पर ऊंचे चबूतरों पर बने
गुंबददार इमारतों की कतार है जिनसे यमुना नदी का किनारा दिखाई पड़ता है। ये मंडप एक छोटी नहर से जुड़े हैं जिसे हम नहर ए बहिसत कहते हैं, जो सभी कछाओं के मध्य से जाती है। किले के पूर्वोत्तर छोर पर बने पूर्वोत्तर छोर पर शाह बुर्ज बना है। यमुना से पानी चढ़ाया जाता है जहां से इस नहर को जल आपूर्ति होती है। इस किले का परिरूप कुरान में वर्णित स्वर्ण या जन्नत के अनुसार बना है। यहाँ लिखी एक आयत कहती है, यदि पृथ्वी पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, वो यही है, यही है। जनाना महल के दो दक्षिणवर्ती प्रसाद महिलाओं हेतु बना है जिन्हें जनाना कहते हैं। मुमताज महल जो अब संग्रहालय बना हुआ है एवं रंग महल जिसमें सुवर्ण मंडित नकाशीकृत छतें एवं संगमरमर सरोवर बने हैं जिसमें नहर ए बहिसत से जल आता है। अब हम लोग जानते हैं खास महल के बारे में। दक्षिण से तीसरा मंडप है जो खास महल है। इसमें शाही कक्ष बने हुए हैं। इसमें राजसी शयन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, एक बरामदा और मुँह शमन बुर्ज बने हैं। इस बुर्ज से बादशाह जनता को दर्शन देते थे। अब हम लोग दीवान एक खास मंडप के बारे में जानते हैं। ये राजा का मुक्त हस्त से सुसज्जित निजी सभा कक्ष था। दीवान एक खास मंडप में सचिवों, मंत्रिमंडल एवं सभा सदस्यों से बैठक के काम आता था और यह काफी बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए थे, इसके दीवारें और पिलरें। अगला मंडप हमारा है हमाम, जो कि राजसी स्नानागार था एवं तुर्की शैली में बना है। इसमें संगमरमर में मुगल अलंकरण एवं रंगीन पशान भी जुड़े हैं। अब हम लोग जानते हैं मोती मस्जिद के बारे में। हमाम के पश्चिम में मोती मस्जिद बनी है। यह सन 1659 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा अपनी निजी मस्जिद बनाई गई थी। इसमें छोटे छोटे 3 गुंबद थे और इसमें श्वेत संगमरमर से निर्मित थे। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद इसमें ब्रिटिश सेनाओं ने इस पर कब्जा कर लिया था और कुछ रिहायशी इलाकों को नष्ट कर दिए थे। और इसी आंदोलन के कारण बहादुर शाह जफर पर मुकदमा भी चला था। और क्या हुआ कि नवंबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों का कोर्ट मार्शल भी किया गया था यहाँ पे। और 1947 आज़ादी के बाद भारतीय सेनाओं का यहाँ पे प्रशिक्षण कार्य के लिए रेड फोर्ट लाल किला का प्रयोग किया गया और दिसंबर 2003 में भारतीय सेनाओं ने इसको भारतीय पर्यटन स्थल के रूप में उसके पदाधिकारियों को सौंप दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारत के विश्व विरासत स्थल में से एक लाल किले रेड फोर्ट्स के बारे में बताया है। फिर हम लोग अगले वीडियो में किसी दूसरे भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।